अब मुझे बताइए, हो सकता है कांग्रेस में कहीं किसी सीनियर लेवल से क्लियरेंस के बगैर से पार्टी थी, जैसा विजय कह रही हैं कि अभी कोई कह नहीं रहा, बोल नहीं रहा इसके बारे में? देखिए सौरभ जी, एक तो बड़ा ये जो लिखा हुआ है ना, तो राहुल कांग्रेस है, ये राहुल बराबर शर्मनाक हो गया है। और मैंने जब किरण रिजिजू ने वो बयान दिया था तो मैंने कहानी कुर्सी की में कहा था कि ये नहीं बोलना चाहिए संसदीय कार्य मंत्री को कि नेता प्रतिपक्ष देश के लिए खतरनाक हो गया है। लेकिन अब मुझे बिना किसी संकोच के मैं ये कह रहा हूं कि अगर कल को डोनाल्ड ट्रंप या शी जिनपिंग कहें कि राहुल गांधी तुम ये कॉम्प्रोमाइज कर दो, देश बेच दो, हम तुम्हें प्रधानमंत्री बनवा देंगे, तो ये देश बेच देंगे, इसमें अब कोई संदेह नहीं। राहुल गांधी देश बेच देंगे विदेशी ताकतों के आगे अगर उनको यह पता चल जाए कि हमको इस तरीके से सत्ता मिल जाएगी। नेहरू कांग्रेस से राहुल कांग्रेस तक का सफर है। नेहरू जी वायसराय को खुश करने में देश बंटवा गए, नेहरू जी वायसराय को खुश करने में सारे कंप्रोमाइज कर गए, और आज राहुल कांग्रेस में राहुल गांधी विदेशियों के सामने सब कुछ कर रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय नहीं था, ये नरेंद्र मोदी की रैली नहीं थी, ये भाजपा के लोग कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, ये कोई जमावड़ा नहीं था जहां इस तरह का धरना प्रदर्शन होता। ये दुनिया में न भूतो न भविष्यति है। 3 लाख लोग, 1500 से 3 लाख, आप कंपेयर कीजिए। जो पेरिस में समिट हुआ 1500 लोग थे, 3 लाख लोग। और दुनिया के जो बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग हैं वो कह रहे हैं कि कमाल की मेधा है भारत में। ये जो लड़के हैं जो भारत मंडपम में घूम रहे हैं, कमाल के इन्वेंशन कर रहे हैं, कमाल की चीजें वो पकड़ रहे हैं, और मतलब अद्भुत है। उसके बीच में राहुल कांग्रेस का ये प्रदर्शन दिखा रहा है, वो किसी हद तक चले जाएंगे, कुंठा, हताशा भयानक हो चली है। देश विरोध भी करना होगा तो देश विरोध। मैंने कांग्रेस पार्टी का जो ऑफिशियल पार्टी का जो हैंडल है एक्स पर, क्योंकि एक्स पर ही चीजें पोस्ट की जाती है ऑफिशियली, वो भी देखा मैंने। राहुल गांधी का हैंडल देखा मैंने, प्रियंका गांधी का हैंडल देखा, जयराम रमेश का हैंडल देखा, मल्लिकार्जुन खड़गे का हैंडल देखा, सुप्रिया श्रीनेत का हैंडल देखा, जितने बड़े इनके बोलने वाले लोग हैं, किसी ने तस्वीरें पोस्ट नहीं की हुई। एक प्रवक्ता है इनके आलोक शर्मा, उनके अलावा किसी को मैंने इसकी तस्वीरें पोस्ट करते हुए नहीं देखा। इसका मतलब क्या कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया कि ये हमने कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया? बिल्कुल सही है। देखिए क्या है, जब घटिया हाथों में कोई पार्टी पहुंचती है तो सारी मान के चलिए जो शाखाएं हैं ना, वो सब घटिया ही होती है। कांग्रेस इस समय पर उसी स्थिति में खड़ी है। अब बाकी लोगों ने पोस्ट नहीं किया वो महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस पार्टी का जो यूथ विंग है, यानी युवक कांग्रेस, वो छाती ठोंक के कह रहा है कि हमने तो बड़ा गौरवपूर्ण काम किया है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ऊपर से लेके नीचे तक सारे लोगों की सहमति से आंदोलन नहीं हुआ, ये साजिश रची गई। देखिए इसको आंदोलन या प्रदर्शन नाम हम नहीं दे सकते, ये साजिश रची पार्टी के सीनियर लीडर्स को ना मालूम हो, ये नहीं हो सकता। कैसे नहीं मालूम होगा? यदि यूथ कांग्रेस इसको तुरंत प्रदर्शन के बाद यदि पोस्ट कर रही है और ये छाती ठोंक के कह रही कि हमने ये बड़ा अच्छा काम किया, हमारे वीर जाबाज लोग वहां पे पहुंचे, तो क्या ये यूथ कांग्रेस क्या पार्टी नेतृत्व से बाहर हो चुकी है? क्या इंडिपेंडेंट हो चुकी है? ऐसा तो हो नहीं सकता। कांग्रेस में ये संस्कृति तो हमने कभी नहीं देखी। विजयलक्ष्मी तो लंबे समय से देख रही हैं कि कांग्रेस में कोई भी एक व्यक्ति कांग्रेस नेतृत्व यानी 10 जनपद से बाहर चला गया हो, ऐसा किसी में साहस नहीं है। और जब भी किसी ने इस टाइप का साहस दिखाया है उसका तो झोला बाहर फेंक दिया गया, चाहे वो सीताराम केसरी हो, यहाँ तक कि नरसिम्हा राव जी को तो अंतिम श्रद्धांजलि तक नहीं दी गई। तो कांग्रेस में कोई व्यक्ति कांग्रेस नेतृत्व के समझ के बगैर बाहर चला गया हो, वो मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन एक बात साफ है कि जो कांग्रेस अपने आप को दम भरती थी कि मैं भी देशभक्त हूं, आज इस प्रदर्शन के बाद तो ये साफ हो गया कि नहीं भाई साहब, अब आपके अंदर देशभक्ति का एक कण बचा नहीं है। और इसको प्रदर्शन तो नहीं कहा जाएगा, ये तो एक साजिश थी। जो AI समिट के अंदर पहुंच के इस तरह का प्रदर्शन किया गया, वो मुझे लगता है ये देश को बदनाम करने की साजिश थी। इसमें नरेंद्र मोदी भी कहीं नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी कहीं नहीं है, और ट्रंप भी कहीं नहीं। पूरी दुनिया में जहां 125 देश के लोग उपस्थित हों, वहां पे आप जाके इस तरह की घटना कर रहे हो, इसका मतलब साफ है कि आप भारत को शर्मसार किए हो। 13 पोस्ट किए हैं यूथ कांग्रेस ने इसके ऊपर, 13 पोस्ट किए हुए हैं इसके ऊपर। और जो लोग इसको, ठीक है, कुछ लोग हैं जो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उन लोगों को कोट करके इसमें मतलब इसको इंडियन यूथ कांग्रेस कह रही है, लोगों को भी पसंद आ रहा है। तो कुछ लोगों ने जिन्होंने कहा है कि ये ठीक है, उसके पोस्ट जो है उन्होंने इसके ऊपर डाले हुए, वरना इसका टाइम स्टैम्प भी अगर आप देख लें तो पहला पोस्ट इन्होंने किया ठीक 1 बजे, ठीक 1 बजे के करीब इन्होंने पोस्ट कर दिया। जाते ही मतलब ये कैमरा अपना लेके गए, अपने कैमरों से अंदर वीडियो बनवा रहे थे और उसको बाहर भिजवा रहे थे ताकि इनके हैंडल से। अब आप टाइमिंग देखिए ना, प्रदर्शन करने के तुरंत बाद पोस्ट हुआ
और बाकी लोगों का पोस्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तब तक रिएक्शन आ गया, यानी निगेटिव रिएक्शन। वो निगेटिव रिएक्शन के चलते ही बाकी लोगों ने पोस्ट नहीं किया। नहीं, अभी तक तो माननीय राहुल गांधी जी भी कूद पड़े होते मैदान पे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी कूद पड़े होते, और हिंदू को डेंगू मलेरिया कहने वाले वो सारे लोग आ चुके होते इस पे। तो आप सोचिए कि कांग्रेस किस हद तक जा रही है विरोध के लिए, यानी साजिश रचने से भी वो अपने आप को पीछे नहीं हटा रही। ये हालत हो गई कांग्रेस की।